हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। आज हमें करना है सेक्शन फार्मूला। तो देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। सेक्शन फार्मूला, अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, हम एक फिगर बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये पॉइंट ए लिखा है, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं x1 y1 z1, x1 y1 z1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं x2 y2 z2। मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट P है जो A और B को, लाइन जॉइनिंग A और B को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें क्या करना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरनल डिवीज़न। सबसे पहले हम इंटरनल डिवीज़न में कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो लिखिए यहाँ पे इंटरनल डिवीज़न। इंटरनल डिवीज़न में P के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से हमें y और z कोऑर्डिनेट लिखना है। तो हम लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट m1 z2 प्लस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या होता है, ये इंटरनल डिवीज़न होता है। कई बार क्या होता है, P ए बी के ऊपर ना होके आउटसाइड ए बी होगा। जब P आपका आउटसाइड ए बी होगा तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। तो एक्सटर्नल डिवीज़न के क्या फॉर्मूला बनता है वो आप देखिए। एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न में हम क्या करते हैं, m2 को माइनस m2 से रिप्लेस कर देते हैं। m2 इज़ रिप्लेस्ड बाई माइनस m2। फॉर्मूला वही रहेगा, m2 की जगह पे माइनस m2 कर देंगे। तो p के क्या कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। हमें m2 को माइनस m2 से ऊपर नीचे रिप्लेस कर देना है। m1 z2 माइनस m2 z1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक्सटर्नल डिवीज़न हो गया। एक्सटर्नल डिवीज़न के अंदर मान लेते हैं कि ये हमारे ए और बी पॉइंट्स हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो यहाँ पे P क्या होगा, ए बी के ऊपर लाई नहीं करेगा, P विल बी आउटसाइड ए बी। तो P आपका यहाँ पे कहीं पे P होगा। तो जब हम ये डिवीज़न की बात कर रहे हैं, मतलब रेशियो निकालते हैं ए पी डिवाइडेड बाई ए बी, तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल डिवीज़न आता है। अब एक और फॉर्मूला हमें करना है जिसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मान लेते हैं कि हमारे दोनों पॉइंट्स ए और बी x1 y1 z1 और x2 y2 z2 हैं। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये क्या बनेगा, इसको हम m से डिनोट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2।
तो इस तरीके से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। अब एक फॉर्मूला और हमें करना है जिसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए सेंट्रॉइड के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। तीसरी चीज़ हो गई सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, आप एक ट्रायंगल बनाइए ABC। इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल बनाया है ABC। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2 B के कोऑर्डिनेट्स हैं। C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 z3। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको हम G से डिनोट करते हैं। जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करेंगे उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। मीडियन क्या होती है, अपोजिट साइड से अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने को हम मीडियन बोलते हैं। तीनों मीडियंस एक ही पॉइंट पे आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेंट्रॉइड बन जाएगा, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। तीनों में ही हमें कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 3 से डिवाइड करना है। z1 + z2 + z3/3। तो इस तरीके से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, द पॉइंट वेयर ऑल 3 मीडियंस मीट और इंटरसेक्ट। तीनों की तीनों जो मीडियंस हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। आइए, अगर आपने ये सेंट्रॉइड देख लिया है तो अब हम आते हैं अपनी 12.3 एक्सरसाइज में। 12.3 एक्सरसाइज, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। हम A और B से डिनोट कर दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, -2 3 5। A हम लिख देते हैं -2 3 5। B हम लिख देते हैं 1 - 4 6। B हम क्या लिख देते हैं 1 - 4 6। तो पहले पार्ट के अंदर हमें 2:3 इंटरनली डिवीज़न, हमें वो कोऑर्डिनेट निकालना है जो 2 × 3 इंटरनली डिवाइड करता हो। तो क्या है क्वेश्चन, 2:3 इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल डिवीज़न। तो हम P ही लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए m1 की वैल्यू क्या हो गई 2, m1 x2 मतलब क्या हो गया 2 × 1 प्लस m2 x1 3 × -2, 3 × -2 डिवाइडेड बाई m1 + m2 2 + 3। इसी तरीके से हमें लिखना है y कोऑर्डिनेट m1 y2 2 × -4 प्लस m2 दैट इज 3 × 3, 3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 3। अब आप आ जाइए z कोऑर्डिनेट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 6, 2 × 6 m1 z2 प्लस 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 + 3। तो इसको हमें अब देखना है ये कितना बनेगा। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 2 और ये कितना बन गया -6। 2 और -6 कितना बनता है -4/5। तो ये आ गया -4/5। इसी तरीके से इसको आप देखिए -8 + 9 1/5। तो ये आएगा 1/5।
अब आप आ जाइए तीसरे में 12 और 3 5 जब 15, तो ये कितना बन जाएगा 27/5। ये आ गया 27/5। अब आपको क्या करना है, 2:3 एक्सटर्नल डिवीज़न आपको निकालना है। सेकेंड पार्ट आपका क्या हो गया, इसी के अंदर 2:3 एक्सटर्नली, 2:3 एक्सटर्नली। अब आप देखिए क्या बन जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स m1 x2 आपका यही लिखे रहेगा 2 × 1, माइनस आ जाएगा बीच में माइनस m2 x1 दैट इज -3 × -2, माइनस हम कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा -3 × -2 डिवाइडेड बाई m1 - m2 2 - 3। इसी तरीके से आप इसके अंदर आ जाइए 2 × -4 -3 × 3 डिवाइडेड बाई 2 - 3। हमने m2 को -m2 से रिप्लेस कर दिया है। अब आप देखिए z कोऑर्डिनेट 2 × 6 -3 × 5 डिवाइडेड बाई 2 - 3। तो इसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये देखिए इसका कैलकुलेशन क्या आएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स P = ये हो गया 2 और ये आपका हो गया 6। 2 + 6 कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 12। 12 डिवाइडेड बाई 3 2 = 6 +6 बन गया है और 2 बन गया है तो 8। 8 डिवाइडेड बाई -1, 8 डिवाइडेड बाई -1, हर के नीचे -1 आएगा तो ये हो गया -8। इसी तरीके से इसको आप देखिए ये बन गया -8 और इधर आ गया -9, तो ये कितना बन गया -17 और एक नीचे माइनस साइन आएगा तो ये बन गया +17। इसी तरीके से ये बन गया 12। 12 - 15 -3 डिवाइडेड बाई -1 तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से एक्सटर्नल डिवीज़न के हमें पॉइंट्स मिल गए हैं। तो यही काम हमें क्वेश्चन नंबर 1 में करना था। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दे रखा है गिवन दैट P 3 2 -4। P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 2 -4 और हमें क्या दे रखा है, Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 4 -6, 5 4 -6। तो इस तरीके से P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें R के भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। R के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 9 8 -10, 9 8 -10। अब इसके अंदर हमें क्या बताना है, गिवन दैट दिस आर कोलिनियर, ये कोलिनियर हैं तो हमें ये बताना है फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। तो हम इसके अंदर ये मान लेते हैं लेट Q डिवाइड्स PR इन द रेशियो K:1। m1 m2 की बजाय हम K:1 लेंगे तो हमारा काम आसान होगा। जैसा हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस के अंदर ले रहे थे, इसी तरीके से हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर भी K:1 लेंगे। अब आप इससे Q के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट्स Q के, m1 x2 9K क्या बनेगा 9K +3 डिवाइडेड बाई K +1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप लिखिए 8K +2, 8K +2 डिवाइडेड बाई K +1 और आप लिखिए -10K -4 डिवाइडेड बाई K +1। ये किसके इक्वल होना चाहिए 5 4 -6, दिस इज इक्वल टू 5 4 -6। अब x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा
वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा और जेड कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो हम केवल एक कोऑर्डिनेट से ही इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सबसे सेम वैल्यू आनी चाहिए, एक से भी कर लेंगे तो भी काम बन जाएगा। 9k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस शुड बी इक्वल टू 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिए, आपको क्या मिलेगा? 9k + 3 दिस इज इक्वल टू 5k + 5। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 2। कितना मिल जाएगा हमें? 4k इज इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1:2 आ जाएगी। दिस गिव्स अस k इज इक्वल टू 1/2। 2/4 इज 1/2। तो रेशियो कितना हो गया? 1:2। हम लिख सकते हैं 1/2:1, 1/2:1 और 1:2। 1:2 इंटरनल डिवीज़न इसके अंदर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, देखिए हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। हम इसको भी A और B से पॉइंट्स को डिनोट कर देते हैं। A पॉइंट आपको दे दिया गया है -2 4 7, -2 4 7। इसी तरीके से B पॉइंट आपको दे दिया गया है 3 - 5 8, 3 - 5 8। अब इसमें क्या पूछा गया है? फाइंड द रेशियो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो आप लिखिए लेट YZ प्लेन डिवाइड्स A एंड B या AB इन द रेशियो k:1। अब वो पॉइंट लिखिए जिस रेशियो में प्लेन डिवाइड करेगा AB को। तो क्या होगा? m1x2 3k, क्या बनेगा? 3k, 3k - 2 डिवाइडेड बाई k + 1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट लिखिए तो ये कितना बन जाएगा? -5k + 4 डिवाइडेड बाई k + 1। z कोऑर्डिनेट लिखिए 8k + 7 डिवाइडेड बाई k + 1। ये हमारा पॉइंट आएगा जहाँ पे YZ प्लेन AB को डिवाइड करता है। अब YZ प्लेन के ऊपर क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो आप लिखिए ऑन YZ प्लेन x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा? 3k - 2 डिवाइडेड बाई k + 1 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 3k - 2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 2/3, k इज इक्वल टू 2/3। तो क्या रेशियो बनेगा? 2:3। तो YZ प्लेन किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है? यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट ABC आर कोलिनियर। अब हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और बताना है कि ABC कोलिनियर हैं। तो देखिए किस तरीके से हम सेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। आप देखिए पॉइंट ए हमें क्या दे रखा है? पॉइंट ए इज 2 - 3 4, 2 - 3 4। और पॉइंट बी हमें क्या दे रखा है? -1 2 1। बी दे रखा है -1 2 1। और सी दे रखा है 0 1/3 2,
0, 1/3, 2। अब हमें क्या करना है, इनको कोलिनियर प्रूफ करना है, वो भी किससे प्रूफ करना है, सेक्शन फॉर्मूला से प्रूफ करना है। तो हम इसके अंदर ये मान लेते हैं, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो k:1। लेट बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो k:1। देखिए अगर ये कोलिनियर हैं, इसका मतलब एक लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो B किसी ना किसी रेशियो में AC को डिवाइड करेगा। तो वो रेशियो हमने क्या ले लिया है, k:1 ले लिया है। अगर एक लाइन पे लाई नहीं करेंगे तो B डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के B के कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, 0k +2 डिवाइडेड बाई k+1। इसी तरीके से क्या बनेगा, 1/3k -3 डिवाइडेड बाई k+1। अब क्या बनेगा, आप देखिए 2k + 4 डिवाइडेड बाई k+1। ये किसके इक्वल होना चाहिए, B के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होना चाहिए, -1, 2, 1। अब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, तो ये कितना आ जाएगा, 2/k+1। दिस इज 2/k+1। ये किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से इसको आप लिखिए 1/3k -3 डिवाइडेड बाई k+1। दिस इज इक्वल टू 2। तीसरा आप लिखिए 2k + 4 डिवाइडेड बाई k+1। दिस इज इक्वल टू 1। हम तीनों से k की वैल्यू निकालेंगे और तीनों से k की वैल्यू सेम निकलनी चाहिए। अगर तीनों से k की वैल्यू सेम निकलती है, इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो इसको अगर हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 2 = -k-1 k को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाइए। k = -1 -2 -3। k की वैल्यू हमें मिल गई है -3। इसी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेते हैं इसके अंदर, k-9 डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 3, चूँकि अब नीचे आ जाएगा 3k + 3। दिस इज इक्वल टू 2। इसको और सिंप्लीफाई करिए आप, आपको मिलेगा k-9 = 6k + 6। अब k को आप एक साइड रख लीजिए, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं अभी के लिए, 5k बन गया ये। दिस इज इक्वल टू 5k। और अगर हम 6 को इधर लेके आ जाते हैं तो ये कितना बनेगा, दिस विल बी -9 - 6 -15। तो ये आ गया -15। और सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। दिस विल गिव यू k = -3। इसी तरीके से आप इसको भी सॉल्व करिए, 2k + 4। दिस इज इक्वल टू k + 1। सिंप्लीफाई करिए तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, k = -3। अब तीनों केस के अंदर k की वैल्यू -3 हमें मिल रही है। अगर ये वैल्यू सेम मिलती है, दिस इम्प्लाइज ABC are कोलिनियर। दिस इम्प्लाइज ABC are कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर नहीं होते तो k की वैल्यू हमें सेम नहीं मिलती। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q। P के कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या दे रखे हैं हमें, P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 4, 2, -6 और हमें Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं
Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 माइनस 16 6, 10 माइनस 16 6। एक बार मैच कर लेते हैं, 4 2 माइनस 6, 10 माइनस 16 एंड 6। तो ये क्लियर दिखना चाहिए, दिस इज माइनस 16, 10 माइनस 16 6। तो ये हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। तो देखिए पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है। अगर ये हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, दिस आर द 2 पॉइंट्स P एंड Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। अब हम जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है उसको हम एक को हम A से डिनोट कर देते हैं, एक को हम B से डिनोट कर देते हैं। तो ये सारे डिस्टेंस बराबर हैं। PA इज इक्वल टू AB, PA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BQ। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है का मतलब ये डिस्टेंस हमारा सेम होना चाहिए। तो इसके अंदर क्या हो गया, A डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 1:2। तो ये पार्ट 1 हो गया इधर का पार्ट, और ये पार्ट कितना हो गया, A से लेके Q तक ये पार्ट 2 हो गया। तो A डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 1:2, क्योंकि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है ये। अगर ये भाग आपका 1 है तो AQ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के A के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो A के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, m1 x2, दैट मीन्स 1 into 10, 1 into 10 प्लस m2 x1, 2 into 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 2। इसी तरीके से आप लिखिए 1 into माइनस 16, 1 into माइनस 16 प्लस 2 into 2 प्लस 2 into 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। जेड कोऑर्डिनेट आप लिखिए 1 into 6 प्लस 2 into माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ये हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें A के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ये बन गया आपके पास 10 और ये हो गया 8, 10 और 8 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 हमें मिलेगा। तो देखिए क्या मिलता है, ये 18 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से इसको आप करिए माइनस 16 प्लस 4, माइनस 12 बाई 3। तो ये कितना आ गया, माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। जेड कोऑर्डिनेट देखिए, ये हो गया 6, ये हो गया माइनस 12, माइनस 6 बाई 3। तो ये कितना आएगा, माइनस 6 बाई 3। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपको मिलेगा, 18 को 3 से डिवाइड करोगे 6, 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4, तो ये आ गया माइनस 4 माइनस 2। तो एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया 6 माइनस 4 2। अब हमें B निकालना है, या तो आप 2:1 करिए, या आप ये लिख सकते हो B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। B इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q, दैट इज AQ। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, A और Q का हमें मिड पॉइंट निकालना है। A और Q, A हो गया 6, 6 प्लस 10 बाई 2, 6 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, ये x कोऑर्डिनेट निकला। माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट लिखिए, माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ जाएगा, आप देखिए 6 प्लस 10 16 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 8, ये आ गया 8। अब ये माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज़ माइनस 10, ये आ गया माइनस 10। इसी तरीके से z कोऑर्डिनेट लिखिए, माइनस 4 बाई 2, ये आ जाएगा 2। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकल गया है। तो दो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकलेंगे, 6 माइनस 4 माइनस 2, 8 माइनस 10 एंड 2। इस तरीके से ये दो हमारे आंसर हो गए हैं।
तो इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज सेक्शन फार्मूला की 12.3 ख़त्म होती है। तो हमेशा की तरह मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।